हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिया था फर्स्ट के। आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्वेश्चन। ठीक है, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे इसलिए सारे मैंने करवाए। जो होमवर्क दिया था मुझे उम्मीद है आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, और उसकी आंसर की भी साथ में दे रखी, तो आप आंसर की से मिलान कर सकते हैं या वेरीफाई करने का मैंने तरीका आपको बताया था, वैसे आप कर सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या करना, आपको विधि कौन सी है? विधि प्रतिस्थापन विधि है, और आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में या x की फॉर्म में। तो अब इसमें से मैं किसकी निकालूं, जो आपकी चॉइस है, आपको जो सिंपल लगे। जैसे उसमें हम क्या करते थे, जिसका गुणांक कम होता था, जिसका गुणांक कम होता था उसको हम लेते थे। तो इसमें देखो, इस इक्वेशन से नहीं लेके इससे ले लें। देखो इसमें से हम क्या x की वैल्यू निकाल दें, ये लो। अब 13/6 ये हो गया, ये सामने चला जाएगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, x की वैल्यू निकालूंगा। x/3 ये 13/6। ठीक है, अब क्या करें, जो भाग वाला है वो कहाँ जाएगा, गुणे में। लेकिन अभी क्या करें, सामने अभी इसको क्या करें, यहाँ पे आपको लेना लसप। तो लसप 6 और 2 का क्या आएगा, लसप आएगा आपके 6। ठीक है, तो 6 एकम 6 यहाँ किससे गुना होगा, 1 से। 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 13। 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी 3 से गुना होगा, तो ये हो गया 3y। अब देखें x की वैल्यू क्या आई, तो ये देखो, ये 3 इसके साथ गुना होगा, इस पूरे के साथ गुना होगा, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिसका मतलब गुना ही होता है। ठीक है, अब देखें ये दोनों संख्याएं गुणे में है, तो दोनों संख्याएं गुणे में है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। ये देखें, तो 13 यानी 13 माइनस 3y/2। ये किसका मान आया, x का मान आया। ये किसका मान आया, x का मान आया। ठीक है, कट कब नहीं करना है, कट कैसे केस में नहीं होते। यहाँ पे काफ़ी लोगों के अभी कन्फ्यूजन है, वो मन पड़े वहाँ से कट कर लेते। तो मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, कट कैसे करना है, कट नहीं करना। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन देखो ऐसे आया हुआ है, 4 - 2x/2, तो कुछ स्टूडेंट क्या कर लेंगे, इसको ऐसे कट कर लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, ये गलती तो है, ये इसके साथ जोड़ में है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपने कट क्यों किया, तो यहाँ मैंने ये वाला कट नहीं किया है, इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, अगर कोई नंबर गुणे में है तो कट करते हैं। देखो अभी यही नंबर ऐसा ना हो कि ऐसे होता, तो ये देखो, अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, 4 - 2x था, इसमें 4 गुणा 2x है, तब हम कट कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कट आप वैसे जहाँ मन पड़े कट कर देते हो, इसीलिए आपके मैथ में मिस्टेक होती है। फिर कहते हो मैथ हमें समझ में नहीं आती। मैथ इसीलिए समझ में नहीं आती क्योंकि मैथ को आपने सही से समझा ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे करना होता है, ऐसे आए तो आप कट करते हैं, ऐसे नहीं कट करते। ठीक है, अब उसमें क्या कंडीशन है, उसमें यही कंडीशन है भाई, मैं इसके साथ -3 कर लूँ, तो अभी भी तो ये अलग से संख्या है, ये अलग से संख्या है, तो मैं कट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 को 6 से कट किया है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर मान लो ये ऐसे आ जाती, अब क्या कट करेंगे, अब नहीं कर सकते कट। क्यों, ये इसके साथ में भी एक संख्या है। हाँ, अगर आपको अभी भी कट करने का चाहिए कि भाई इसको कट करें, तो इन दोनों में से एक संख्या कॉमन लेके कट कर सकते हो, क्योंकि कॉमन लेने का मीन्स हम सबके साथ बराबरी वाला व्यवहार करें। ठीक है, जब भी बराबरी नहीं करते, मान लो आप किसी क्लास में टॉफियाँ वितरित करें, तो सबको समान संख्या में क्यों करते हो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, किसी को ज़्यादा दे दी तो फिर दी हुई है उस पर भी पानी फिर जाएगा कि भाई, फिर आपके मन मुटाव हो जाएंगे। तो हम बराबरी का कैसे करें, तो दोनों में से कॉमन लेके कट कर सकते हैं। इसको देखो, 4 और 2 में से कॉमन क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो 2 कॉमन लिया मीन्स 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचा, 2। 2 यहाँ से भी तो कॉमन आ सकता है, x बचा। अब देखो, अब इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, अब ये 2 गुणे में आया कि नहीं आया, अब इसको कट कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अब ये संख्या और ये संख्या तीनों गुणे में है। गुणे में हम कट कर सकते हैं, ये ऐसे जोड़ माइनस में हम कभी कट नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष से ध्यान रखें। अब देखें, हमें x का मान मिल गया,
अब कट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 और 6 रहेगा तो हमारी गणना हर बार बढ़ती जाएगी तो गुणा भाग बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे, इस x में, तो यहाँ रखते हैं। तो ये आप पहले लिख देना, x का मान समीकरण, इसको मैंने क्या नंबर दे दिया 1, इसको क्या दे दिया 2, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, ये मैंने रखा 1 में। 3 x की जगह रखना है, 3/2 तो है ये x की जगह, तो ये पूरा मान ये x का ही तो है, ये लो। अब देखें ये इसके गुणे में, यानी अब गुणे का नियम क्या होता है, अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है, लेकिन जोड़ में, भिन्नों की जोड़ में ये नियम काम नहीं करता। भिन्नों की जोड़ में ये काम नहीं करता। भिन्नों की जोड़ में हम क्या करते हैं, लसअ लेके सॉल्व करते हैं। इसमें लसअ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट गुणा करना। 3 का 13 से भी होगा, 3 का 3y से भी होगा, तो कितना हो जाएगा 39, और ये 3 3 9y, और 2 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अभी ये एक भिन्न है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक है, या फिर इसको 4 को क्या करो 2 दूनी 4, ठीक है। चलो अभी इसको भिन्न बना देते हैं, या फिर इसको अलग अलग कर दो। देखो ऐसे, इसके भी अपॉन में 4 कर दो, इसके अपॉन में भी क्या कर दो 4 कर दो। चलो फिर आपको स्टेप समझ में नहीं आएगा, वही करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो अब देखें 39 ये हो गया, इनका गुणा हुआ, और 3 का 3 से गुणा हुआ, 9y आया। तो अब देखो ये गुणे की फॉर्म में था तो हमने हल कर दिया, 2 का 2 से गुणा क्या हो गया 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखो ये अलग से नंबर है, क्योंकि इनका लसअ लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो, चलो यहाँ पे लसअ ही ले लें, या फिर अलग कर देते हैं। ये दोनों के लिए 4 है, तो दोनों के लिए मैंने 4 लिख दिया, ये -2। अब संख्याओं को सामने भेज दो, ये एक संख्या है वो सामने चली जाएगी, या फिर -2 को इस साइड लेके आ जाओ, इन दोनों y वाली संख्याओं को सामने भेज दो, आपकी चॉइस है। तो दोनों ऋणात्मक है, पहले इनको सॉल्व कर देते हैं। चलो मैंने क्या किया, -2 को इस साइड लेके आ गया, +2, ये दोनों ऋणात्मक थे, सामने गए क्या हो गए धनात्मक हो गए, क्या हो गए धनात्मक हो गए, ठीक है। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे, y का मान मिलेगा, इसको भी सॉल्व करें। लसअ कितना आ जाएगा 4, ये 39 का 39 ही रहेगा, 4 एकम 4, क्योंकि इसको गुणा 1 से होगा, 1 का भाग 4 में 4 बार, तो इसके गुणा होगा 4 के साथ, तो ये हो गया 8। अब यहाँ पे लसअ कितना आ जाएगा 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27 भाई। ये 3 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार 12 में, तो ये कितना हो गया 20 भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, तो ये कितना है 39 और 8 कितने आ जाए, 39 और 8 हो जाएंगे आपके 47, ठीक है, 47/4, और ये कितना आ जाएगा 27 और 20 कितने हो जाएंगे, 27 और 20 हो जाएंगे आपके 47, कितने हो जाएंगे 47 वाई, अपॉन में क्या रहेगा 12। अब आपको मान किसका ज्ञात करना, मान तो आपको y का ज्ञात करना है, तो y को अलग रखेंगे। तो अलग कैसे रखेंगे, इसके साथ गुणे में भी एक संख्या है 47 और भाग में एक संख्या है, क्या है 12, तो इनको क्या करें ट्रांसफ़र करें। तो 47/4 सामने है। अब देखो 47 जो गुणे में है वो कहाँ जाएगा, वो भाग में चला जाएगा सामने, और जो भाग में है वो कहाँ चला जाएगा गुणे में। तो अब देखो y अकेला बचा कि नहीं बचा, ये गुणे वाला गया भाग में, भाग वाला सामने गया गुणे में। अब 47 एकम 47 ये तो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये गुणे में है तब कट होते हैं, जोड़ में कट नहीं होते। अब 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो y का मान आपको क्या मिला, y का मान आपको सामने सिर्फ 3 ही तो बचा है, क्योंकि यहाँ पे 47 एकम 47 क्या 3 गुना 1 कितना होगा 3 ही तो होगा। y का मान आपको कितना मिला है 3 मिला है, ठीक है, y का मान क्या मिला है आपको 3 मिला है। अब y का मान 3 मिल गया, तो आप इस समीकरण में रख के आप क्या करेंगे x का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखें y का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 आपको सिंपल लग रही तो 2 में रखें, ठीक है।
एक सिंपल लगे तो एक में रखना है, ठीक है। तो y का मान रखना है, ये रहा, y का मान मैंने रखा 3, ये लो। क्या करेंगे, ये जो आपके अचर पद है इसको सामने भेजेंगे, क्योंकि सामने भी आपका क्या है, अचर पद है। लसप लेंगे 6 और 2 का लसप 6 आएगा, 6 एकम 6, इसको 1 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 3 बार भाग जाएगा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया आपका 3 तिया 9, ये x/3। क्या रिजल्ट आया, x/3। सामने माइनस करो कितना आएगा, 4/6, ठीक है, 4/6। अब ये भाग वाला कहाँ जाएगा, सामने गुणे में, तो ये सामने गुणे में चला गया। सॉल्व करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x का मान कितना आया, 2 गुना 1 यानी 2 मान मिला आपको। कितना मिला, 2 मान। तो x का मान क्या मिला, 2, y का मान क्या मिला, 3। हमने कौन सी विधि इस्तेमाल की, प्रतिस्थापन। और ऐसे सवालों के लिए प्रतिस्थापन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते तो हमारा हल यानी आपको पॉइंट्स मिलने में काफ़ी परेशानी होती, क्योंकि ये खुद भिन्न में है, ठीक है। उसको सॉल्व करना और एक विदाउट डेसिमल वाले यानी बिना दशमलव वाले नंबर प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि से इजीली सॉल्व होते हैं, उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा फिर आपको सॉल्व करने का कहे एक और विधि आएगी, विलोपन विधि। वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है, क्योंकि आपको जब भी समीकरण दे रखी होगी, आपको लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण दी होगी, तो उनका हल पूछा जाएगा, तो आपको हल निकालना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो फिजिक्स में भी काम आएगा, क्योंकि आपको बार बार मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा विधि विलोपन विधि से हम काम में लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपके 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल करना है, और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये आपके प्रतिबंध दे रखा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे m का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या, इन दोनों मान की आवश्यकता होगी। ये दोनों मान आपको मिल जाएंगे, वो रख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो m का मान भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको ये 2 रेखिक समीकरण दे रखी है, इनमें क्या करना है, इनमें जो आपके वेरिएबल है यानी चर है उनके मान ज्ञात करने हैं। तो अब इसके लिए कौन सी विधि यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड करेंगे क्या, नहीं, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही 3.3, 3.2 में और 3.1 में हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था। 3.3 में तो हम प्रतिस्थापन ही करेंगे। कौन सी विधि करेंगे, प्रतिस्थापन। पहली कौन सी थी, पहली थी आपकी आलेखीय विधि। फर्स्ट कौन सी थी, आलेखीय विधि, यानी जिस आलेखा मीन्स होता है ग्राफ, ठीक है। दूसरी विधि है आपकी प्रतिस्थापन, फिर आएगी विलोपन, ठीक है। उसके बाद एक और विधि है जो क्रॉस वाली होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। तो अब देखें आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, तो क्या करें, इन दोनों में से एक में x का मान ज्ञात करें, फिर क्या करेंगे, दूसरी समीकरण में लिखेंगे। तो ये पहली समीकरण होगी और ये आपकी दूसरी समीकरण है, ये लो। अब देखें x का मान, इसमें क्या करें, इसका गुणांक कम है तो इसको इस साइड रखें, 11 - 3y + 3y था, सामने गया -3y हो गया, 11 अभी सामने ही है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये आगे आ गया, आगे नहीं आया, बराबर के उस साइड ही तो है। अब x का मान क्या है, 11, 3y गुने वाला कहाँ जाता है, भाग में, ये आया अभी x का मान कहाँ रखेंगे, दूसरी समीकरण में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखें, यहाँ देखें 2, x का मान 11 - 3y सॉल्व करें, 11। अब ये हर में क्या है, हर में कुछ नहीं है तो एक ही है, ठीक है। तो 2 और 11 का गुना भी होगा, 2 और 3y का भी गुना होगा, कितना हुआ 22, और 2 × 3y कितना हो जाएगा 6y, और यहाँ पे कुछ नहीं, 2 × 2 क्या होगा, 2 ही तो होगा।
अब इसको क्या करें, अलग अलग लिख दें। देखो 22/2 और 6y/2 ये दोनों के लिए है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जिससे अब देखो अब ये कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो सकता है। देखो 3 बार -24। अब देखें 11 और ये 3 और 6 और y गुणे में थे, तब ये कैंसिल हो गया, तो 3y बचा। कितना बचा? 3y, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस का 4y इक्वल टू क्या है 24 है। तो अब क्या करें, y वालों को सामने भेज दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, y तो धनात्मक चाहिए। ठीक है, y का मान चाहिए, मीन्स y धनात्मक होना चाहिए। ये कितना हो गया, ये अभी 3y माइनस का और माइनस का 4y कितना हो गया 7y हुआ कि नहीं हुआ। अब देखें माइनस का 24 इधर आ जाएगा और प्लस माइनस का 7y सामने चला जाएगा, ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और माइनस का 7y सामने जाएगा तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। देखें नेगेटिव था, इधर आया पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था सामने चला गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब 24 और 11 कितने हो गए, 24 और 11 हो गए आपके 35 यानी 35 हो गए। ठीक है, अब 35/7 y का मान कितना आ जाएगा। अब 7 की टेबल यानी 7 के पार्ट में 35 कितने बार आता है, 5 बार आता है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आया, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे y ये इधर से इधर क्यों लिखा, तो मैंने दोनों नंबरों को चेंज किया। ये 5 बराबर y था, तो इसको y बराबर 5 लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अब ये डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। y का मान 5 है, अभी भी y का मान 5 है, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं करना, क्योंकि दोनों नंबरों को मैंने इधर उधर किया है। ठीक है, तब चिन्ह चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो y का मान कितना आया, y का मान आया आपके 5। तो अब हमें y का मान मिल गया, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो y का मान समीकरण कौन सी रखें, एक में ही रखें, एक थोड़ी इजी लग रही है। y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दें, एक में तो 2x 3y इक्वल टू 11। 2x y का मान कितना है 5, कितना हुआ 15, 15 सामने जाएगा तो -15 होगा। 11 - 15 कितना होगा, -4 होगा, कितना हो जाएगा -4/2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x का मान आपको कितना मिला, -2 मिला, और y का मान कितना मिला, 5 मिला। कौन सी विधि इस्तेमाल की, प्रतिस्थापन। हमने एक x का मान निकाल के दूसरी समीकरण में x का मान क्या कर दिया, मैंने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, रखने का मीन्स क्या होता है, प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन तो पूछा था m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये प्रतिबंध दे रखा है। तो अब आपको x का भी मान पता है, y का भी मान पता है, तो यहाँ पे रख दें। तो m का पता नहीं, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं कर देता हूँ रफ, फिर पुट करते हैं वैल्यू। तो अब m का मान ज्ञात करना, देखें यहाँ देखें y इक्वल टू mx + 3। क्या करेंगे, y व इसको समीकरण 3 दे दें, y व x के मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखें। तो y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो y की जगह क्या रखोगे 5 m, x की जगह कितना रखोगे, x की जगह -2 रखोगे। ये लो, अब देखो -2 × m -2m होगा, ये +3 सामने जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये देखो अब 5 में से 3 गए, कितना बचा 2। अब m का मान ज्ञात करना, तो क्या करूँगा, -2 को भाग में भेजूंगा, क्योंकि m के अभी -2 क्या है, गुणे में है। ब्रैकेट का मीन्स गुना ही तो होता है, ये गुना हो गया, ये गुणे वाला कहाँ चला गया, भाग में। 2 एकम 2, तो अब ये एक जगह माइनस है तो वो माइनस ही है। तो m का मान कितना आ गया, m का मान -1 आ गया। m का मान कितना आ गया, -1 m। यहाँ आप देखो साइन चेंज नहीं हो गया, क्योंकि m का मान कितना, -1, इसका मतलब भी m का मान कितना है, -1 है। तो आपके आंसर क्या आ गया, m का मान आपको क्या मिला, -1 मिला है। ठीक है, अभी देखें क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जिसमें क्या क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, उसमें सब क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है
दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितना गुना है 3 गुना है। तो अब उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याएं हैं तो अब हम क्या करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे। माना दो संख्याएं क्या है x, y है। दो संख्या ये है, एक पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है। अब इनमें भी एक झगड़ा है, बड़ा कौन है, x बड़ा है या y बड़ा है, तो इनका झगड़ा भी शांत करवाना आपका काम है। तो आप क्या करेंगे, आप एक को बता दें भाई तुम बड़े हो, तो आपने क्या कर दिया, आपने ये बता दिया कि x तुम बड़े हो, y तुम छोटे हो, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है। अब कोई झगड़ा नहीं करेगा, x तुम बड़ा है, y तुम छोटा है, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो फिर कौन सी है छोटी बड़ी कौन सी वो भी बताना है। अब अंतर बताना है, अंतर कितना है 26, ठीक है। और अंतर जैसे ही निकालने बैठेंगे तो आपको बड़े छोटे का ज्ञान पता होना जरूरी है, क्योंकि बड़े में से छोटे को निकालोगे तभी तो आपके पास धनात्मक उत्तर आएगा। तो उन दोनों का अंतर कितना है 26 है। अंतर का मीन्स क्या होता है, माइनस करना। बड़ी संख्या में से मैं छोटी संख्या माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा 26। तो इसको आप गणितीय यानी आपको समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्या लिखोगे, दो संख्याओं का अंतर क्या है, संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है, अंतर आपका 26 है। तो आप उसको एक ये ऐसे लाइन लिखी हुई, इसको आप गणितीय रूप में क्या लिखोगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा 26। अरे वाह, ये तो आपके क्या होगी, ये तो समीकरण तैयार हो गई। ये आपकी क्या है, समीकरण है। तो इसको हम क्या कह देंगे, पहली समीकरण, ठीक है। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको क्या करना है, समीकरण बनाने हैं। अब दूसरा समीकरण आपको पता है, आपके पास दो वेरिएबल है तो दो समीकरण युग्म होने चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर यही तो पढ़ रहे हैं, रेखिक समीकरण युग्म। जब युग्म नहीं होगा तो चैप्टर में कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पहली इक्वेशन तो आपको यानी पहली समीकरण आपने यहाँ से निकाली। दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। अंतर का मीन्स क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो वो रिजल्ट क्या होता है, अंतर होता है। तो ये बड़ी संख्या x है, उसमें से y माइनस क्या, रिजल्ट मिला मेरे को 26। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब क्या लिखा हुआ, उससे भी एक समीकरण बनेगी। तो ये प्रतिबंध दे रखा है आपको, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब उससे क्या पता चलेगा भाई, तो अब मेरे को बताओ, बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या हमने क्या माना, x को बड़ा माना है। छोटी संख्या कौन है, y है। पहले तो अभी तो ये क्या है, बराबर है। अब देखें कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी x है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 से गुना करूँगा, क्योंकि बड़ा है जो छोटे का 3 गुना है। ऐसे ही तो होगा, क्योंकि इधर मैं 3 करूँगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ गुना में करूँगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, वो बराबर कभी होगा ही नहीं। तो बड़ी संख्या है कहने का मीन्स एक संख्या में क्या है, यानी बड़ी संख्या है जो छोटी संख्या की क्या है, 3 गुना है। तो छोटी संख्या आपकी क्या होगी, y, उसका 3 गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x। तो ये आपकी दूसरी समीकरण तैयार होगी। क्या होगी, ये आपकी दूसरी समीकरण तैयार होगी। अब क्या करना है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब आप क्या देख रहे हो, x का मान कितना है 3y। इसमें कोई अचर पद है क्या, इसमें कोई अचर पद नहीं, x और 3y, यहाँ पे कोई अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं है, और x का मान 3y है। तो अब आपको क्या करना, x का मान भी नहीं निकालना, क्योंकि ये मान तो सामने ही तो पड़ा है। x का मान कितना है 3y, और ये x का मान समीकरण मैं कौन सी, 1 में रख दूंगा। तो ये x का ही तो मान डायरेक्ट निकला, क्योंकि अचर पद है ही नहीं, तो हमने कोई सामने बेस के मान निकालने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। समीकरण में जो मान मिला वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, तो x का मान कितना है 3y, ये लो 3y, y इक्वल टू कितना है 26। 3y में से 1y चला गया, कितने y बचेंगे 2y। y का मान कितना आ जाएगा 26/2। y का मान कितना मिला आपको, y का मान मिला आपको 13।
क्या दिक्कत है भाई, आपको मिल गया 13, यानी पहली संख्या है वो y है, आपको मिल गई है, वो कितनी है 13। तो अब दूसरी संख्या ज्ञात करें तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखो, तो मान समीकरण 2 में रखने पे समीकरण 2 में रख दो। 2 में क्यों रखेंगे, बहुत इजी है, y का मान रखेंगे तो आपको डायरेक्ट x का मिल जाएगा। तो x बराबर y का मान कितना है 13 है, y का मान 13 है, 13 इंटू 3 कितना हो गया 39। तो ये बड़ी वाली संख्या कितनी है 39 है, छोटी वाली संख्या कितनी है 13 है। 39 में से यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ 26 आएगा, और 13 का 3 गुना करो तो कितना आ रहा है 39 आ रहा है। यानी बड़ी संख्या देखो ये छोटी वाली संख्या का 3 गुना है, सीधी सी बात है, 13 का 3 गुना करो कितना आ रहा है 39। तो ये प्रॉब्लम आपके क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी। अब देखें अगला प्रश्न आपके तीसरे का दूसरा है, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हम पहले क्या मान लेंगे, हम पहले मान लेंगे कि माना दो कोण पहला x है, x व y है। अब इसमें भी सेम x बड़ा है y से, ये ले लिया हमने। अब देखें इसमें समीकरण बनानी है, कैसे कोण है दोनों समपूरक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न गलत है, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है, दूसरी समीकरण कहाँ से लेके आएंगे भाई, एक ही तो कंडीशन है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो पहली समीकरण कैसे लेके आएंगे या दूसरी समीकरण कैसे निकालेंगे, एक ही तो मिलेगी इससे, दूसरा संबंध तो है ही नहीं। जैसे लास्ट प्रश्न में था कि दोनों का एक इतना 3 गुना है और दोनों का अंतर इतना है, अंतर नहीं तो जोड़ तो बताएं कम से कम। तो इसमें जोड़ आपको बता रखा है, क्योंकि आपको इस क्लास में नहीं पहले वाली क्लासों में जोड़ आपको बता रखा है। तो अब मेरे को बताओ समपूरक कोण क्या होते हैं। समपूरक कोण में क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 होता है। तो ये पहली कंडीशन तो यहीं पे मिल गई, यानी पहली समीकरण तो आपको यहीं से मिल जाएगी, ये दूसरी समीकरण मिलेगी यहाँ से। तो पहली समीकरण समपूरक का मीन्स क्या होता है, दो कोणों का योग कितना हो 180, अंतर नहीं देके योग दे दिया इस बार। तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों कोण कैसे है, दोनों कोण समपूरक है। समपूरक का मीन्स होता है सप्लीमेंट्री कोण है, समपूरक कोण है, समपूरक कोण है। तो आप क्या कहेंगे, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। अब दूसरी समीकरण तो हमें पता ही है, ये तो दे रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो अब बड़ा किसको माना आपने, x को बड़ा माना है, तो बड़ा कोण ये रहा, छोटे कोण से 18 अधिक है तो ये छोटे कोण है। लास्ट ईयर गुना वुना का मामला था, उसमें 3 गुना था, इसमें अधिक वाला मामला है कम वाला मामला। तो कैसे करना है, पहले आपको दोनों को लिख देना है, x और y बराबर लिख दिए, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर बड़ा कोण तो ये बड़ा है, छोटे कोण से 18 अधिक है तो ये रहा छोटा कोण। 18 अधिक मतलब छोटे कोण में हम 18 जोड़ेंगे, अधिक का कहे तो जोड़ना है छोटे में, अगर कहे उससे कम है तो घटाना है। तो छोटे कोण में 18 जोड़ेंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा, बड़ा कोण। तो ये आपको समीकरण कौन सी मिल गई है, 2। अब आप कहेंगे कि भाई ये समीकरण 2 है, इसमें भी सामने x के मान दे रखे हैं, x तो अकेला ही है, तो समीकरण 2 में जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख दें। तो x का मान भाई 2 से निकालना क्या है, ये निकला हुआ ही तो है, सारी चीज़ें सामने ही तो है अभी भी लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दें, ये रखा 1 में। तो x का मान कितना है, y प्लस 18 है, x की जगह हमने क्या रखा y प्लस 18, ये y एज इट इज़, ये 180। y और y, एक y दोनों जोड़ दिए कितने हो गए 2y, प्लस का 18 है सामने भेज दो, कितना हो जाएगा माइनस का 18। ये लो 180 में से आपको 18 माइनस करने हैं, ये किए 180 में से 18 माइनस 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ 7 कितना बचेगा, 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, 162 कितना आया 162 आया। अभी y का मान नहीं आया, ये 2y का है, तो y का मान कितना होगा 162/2,
तो y का मान आपको कितना मिला, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 162 में 2 का भाग दें कितना आएगा 81, 8 दूनी 16, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आया 81 आया। आपको y का मान कितना मिला 81 मिला, तो y इक्वल टू कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखें, अब y का मिला तो x का निकालें, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रखो, तो 2 में रख दें, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पे 2 में रखें तो x का भी मिल जाएगा, y का कितना है 81 है, y का मान 81 है प्लस 18, ये एज इट इज़ y की जगह मैंने 81 रखा है, 81 और 18 जोड़ दें, ये 9 और ये 9 आ जाएंगे, तो x का मान कितना है 99 डिग्री। कौन है तो हम क्या करते हैं डिग्री लगाते हैं, तो पहला कौन है जो वो कितना है 81 है, दूसरा कौन कितना है 81 है। अब देखें बड़ा कौन छोटे कौन से 18 अधिक है, इसका मतलब क्या है, ये देखो बड़ा कौन छोटे कौन में 18 जोड़ो तो ये 99 आ रहे हैं, और देखो दोनों का योग करो, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 180 आ रहा है, यानी ये दोनों कोण कैसे है समपूरक कोण है। एक होता है पूरक कोण, क्या होते हैं पूरक कोण, पूरक कोण मतलब ऐसे कोणों का युग्म जिसमें कोण का योग कितना हो 90, समपूरक मतलब कुछ बड़ा, स बड़ा तो कितना हो जाएगा 180, ऐसे याद करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पूरक का मीन्स क्या होता है दोनों कोणों का योग 90, समपूरक में क्या कर देना 180। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा प्रश्न, कौन से तीसरे का।